नमस्कार, मैं हूँ राजेश निषाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा हम आपको खबर। ले चलेंगे गोरखपुर में, जहां पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है राजा निषाद के ऊपर। अब ये मामला सच है या झूठ है, अब ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निषाद राजनीति की एक लंबी कहानी जारी हो चुकी है। देखते रहिए निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। भारतीय को जी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया है, ये बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि हमारे पति समाज के लिए कार्य करते हैं। किसी को जी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया है, ये बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि हमारे पति समाज के लिए कार्य करते हैं। किसी भी के ऊपर अगर वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उसकी आवाज उठाते हैं। वो ये लग रहा है कि ये निषाद के लिए आवाज बन रहे हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कहीं मेरी कुर्सी चली ना जाए। हमके पैसा ले आवा तो हम कार को देवे सो, तो हम पैसा ले दे दिहली चुप्पे से, अपन बेटा से मांग के लग दे दिहली। काली भाई हमार करवा हो जाई। अगर बात किया जाए तो हमारे छोटे भाई अरविंद निषाद उर्फ राजा निषाद, जो समाज सेवी हैं, विधि के छात्र हैं, उनके विरुद्ध एक फर्जी FIR दर्ज हो गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 95 सन 2025 है। ये फर्जी मुकदमा इस तरह से हो जाता है कि जो घटना स्थल की बात हो रही है, काली मंदिर 69, वो घनी आबादी है, और जो घटना दिनांक की बात हो रही है 13/2/2025 को, उस घटना स्थल पे और घटना दिनांक को वहाँ पर पहुँच के पूछने के बाद भी क्लियर हो जाएगा कि वहाँ जो ब्लेम लगाए गए हैं, जो एक तरह से एलिगेशन लगाए गए हैं वादिनी द्वारा, जैसे BNS की धारा 74, 76, 191(2) और 115(2), 351(3) और 352(110) BNS, ये जो धाराएं दर्ज है, इस तरह से फर्जी हो जाता है कि जब अरविंद निषाद उर्फ राजा भैया उस वादनी से आज तक न कभी फ़ोन से वार्ता हुआ, न कभी मुलाकात हुई, चाहे फील्ड की बात कर लीजिए या घटना स्थल पे, तो FIR दर्ज होने की बात ही नहीं होती है। अच्छा, जो धाराएं दर्ज हैं वो वादनी है 50 साल की प्लस है, 50 साल की प्लस महिला, और ये अपने आप में अगले को समाज सेवा करने के नाते, यानी किसी के कहने पे, किसी के प्रेरित होकर, अब अगर कहा जाए तो ये जो पुलिस है, अपने आका, काका, सम्माननीय, माननीय किसी के कहने पे FIR दर्ज की होगी, क्योंकि जब ये घटना स्थल पे ना किसी स्त्री के साथ स्त्री लज्जा भंग हुआ, ना उसको मारा पीटा गया, ना ही किसी प्रकार के कोई इंजरी आई। इंजरी होती तो जो FIR दर्ज है, इस FIR में कम से कम नहीं पता होता, स्थानीय थाना गीडा थाने की पुलिस कम से कम ये तो क्लियर करती कि जो वादनी हैं ये काफ़ी चोटिल है। यहाँ पर देख सकते हैं राजा निषाद की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने अपने पति को निर्दोष बताया है और कहा है कि ये सारी साजिश जो है कि संजय निषाद के द्वारा रची गई है। क्या सच है क्या झूठ है, यह फैसला आपको करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप देखते रहिए निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। हालांकि वकील समाज, अधिवक्ता समूह जो है कि राजा के पक्ष में दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह जो पत्रकार वार्ता में महोदय शामिल हैं, यह भी एक एडवोकेट हैं जो कि गोरखपुर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह का जो है कि राजनीति शुरू हो गई है। अब निषाद समाज में पहले निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाती थी, अब यह लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कौन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और कौन किसको आगे नहीं आने देना चाहता है, या कोई किसी के खिलाफ साजिश कर रहा है ऊपर आने के लिए, उठने के लिए। अब यह फैसला आपको लेना है और समझना है कि ये राजनीति किस तरह की हो रही है, क्या सच है क्या झूठ है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है निषाद समाज के लिए। तो आप देखते रहिए निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। सच और झूठ सबको सामने लाने का कार्य करती है निषाद ज्योति न्यूज़। किसी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करती है, जो सच होता है सच को दिखाने का काम
करती है। देखते रहिए निषाद जीवित न्यूज़ की ताज़ा खबर। सच और झूठ की जांच आप लोगों के ऊपर है। आप लोग करिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। क्या राजा निषाद सच्चे हैं या डॉक्टर संजय निषाद सच्चे हैं, या डॉक्टर संजय निषाद झूठे हैं या राजा निषाद झूठे हैं। यह लड़ाई लंबी होती दिख रही है। जहां धर्मात्मा निषाद के पक्ष में राजा निषाद आए तो उनका विरोध शुरू हो गया, और ये विरोध अब इतना लंबा हो चला है कि अब यह लड़ाई व्यक्तिगत रूप धारण करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हम इसमें कुछ नहीं कहते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है। फैसला आपको करना है समय को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए आपको फैसला लेना है सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन सच सच होना चाहिए और झूठ झूठ होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। बेली पर थाना में और बेली पर भीटी मरग रोड पर और बेटा के हत्या भइल रहा। तो हत्या हो गल तो मुकदमा उकदमा कैले रहनी तो लोग सब लोग नाम उम निकाल दिया लोग 5-6 लोग के। दो जो बढ़िया बढ़िया जो लोग रहना अखिलेश के, बैजनाथ के और संगम के प्रदीप सिंह के निकाल देना। साधु यादव हमारे गांव का रहना, राजा यादव बेली। अब जिस महिला ने राजा के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे साड़ी को खींच करके खोल दिया और हमसे 50,000 रुपया भी जो है कि ऐंठ लिया, हमारे बेटे के हत्या में जो लोग शामिल थे उनका नाम शामिल करवाने के लिए हमसे 50,000 रुपया लिया, और हमने जब पैसा मांगा तो हमारा पैसा वापस नहीं किया। तो इस तरह का आरोप इस महिला ने लगाया है कि अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात ये हो जाती, समझने वाली बात ये है कि ये निषाद समाज की ही महिला हैं, और इन्होंने ये कहा है कि हमारा विधायक श्रवण निषाद या संजय निषाद के परिवार से कोई संबंध नहीं है। तो अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है यह तो जांच का विषय है। इसमें निषाद जीवित न्यूज़ की कोई ऐसी अभी तक पड़ताल सामने नहीं आ पाई है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस महिला ने अभी पीछे का आपने जो बयान दिया तो वहाँ पर राजा यादव पहले नाम लिया, बाद में उसने फिर से राजा निषाद उर्फ अरविंद का नाम बताया कि उन्होंने हमें एक काली मंदिर पर बुलाया शाम को, और वहाँ पर जो है कि हमें मारा पीटा धमकाया, और हमसे हमारा पैसा लिया हुआ था जो उसको भी वापस नहीं किया, जबकि वह पैसा वापस दिलाने के लिए, पैसा वापस करने के लिए ही हमको वहाँ पर बुलाए थे। अब यह महिला किसी साजिश के तहत शिकार हुई है या इस महिला की बातों में सच्चाई है या महिला जो कह रही है वह सत्य है। अगर यह महिला सच है या सत्य है तो राजा निषाद के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और अगर यह महिला गलत है तो इस महिला के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और इस महिला को संरक्षण कौन दे रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम समाज के हितकारी लोग हैं, समाज का समाचार लेकर के आप लोगों के सामने आते रहते हैं। हम कभी भी एक पक्ष का समाचार नहीं दिखाते हैं, जो भी दिखाएंगे पूरा समाचार दिखाएंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। जो भी सच होगा वह अगर हमको मिलता है तो हम आपको ज़रूर वह सच पहुंचाने में कामयाब रहेंगे और आप तक सच पहुंचाएंगे कि क्या हुआ, आखिर में सच क्या है। हालांकि अब ये जांच का विषय है। अब देखिए जांच में जो भी सामने आएगा, दोनों पक्ष की तरफ से दोनों लोगों के जो है कि समर्थक इस समय जो है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस महिला को देखिए, अब ये महिला सच बोल रही है झूठ बोल रही है ये समझना आपका काम है। मुझे सिर्फ दिखाना है कि इस तरह की वारदातें अब निषाद समाज में घटित हो रही हैं। यह आने वाले समय के लिए और निषाद समाज के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर निषाद समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे कौन आएगा। एक दूसरे पर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप मढ़े जाते रहे तो कोई भी सच की लड़ाई लड़ने के लिए सामने नहीं आएगा। और कौन इसमें सच की लड़ाई लड़ रहा है कौन इसमें झूठ की लड़ाई लड़ रहा है यह अभी तक
जो है कि क्लियर हो नहीं रहा है, क्योंकि जब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोपों का मढ़ना जो है कि वो जो है कि गहरी साजिश को बताता हुआ नज़र आ रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, अब इसका फैसला आपको लेना है। हमारे सामने जिस तरह का भी समाचार आया वह हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसमें निषाद ज्योति न्यूज़ किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करती है, ना ही किसी के पक्ष में बात करती है। जो भी सच है वो आपके सामने इस समय वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हालांकि पूरी वीडियो दिखाने के लिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वीडियो तो पूरा दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें आवाज़ जो है कि आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो देखते रहिए निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। पूरी वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आप जा कर के देख सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या घटनाएं नहीं हुई हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई ये जारी है, जंग जारी है। अब देखना होगा कौन जीतता है, कौन हारता है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की भी जो समाचार होगा वह हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। इसलिए अगर आपको हमारे चैनल का समाचार पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और सच और झूठ को सामने लाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा निषाद को यहाँ पर फर्जी अधिवक्ता बताया गया है और दिखाया गया है। क्या सही है क्या झूठ है, फैसला आपको लेना है। देखते रहिए निषाद ज्योति न्यूज़ की।